नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं हूँ सवाई माधोपुर के राठौद गांव में, जहां आज आप देखेंगे कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम ही बगड़ावत संगम है। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बगड़ावत समाज है, पूरा का पूरा गुर्जर समाज यहाँ पर मौजूद है, जो आज इस संगम का हिस्सा बन रहा है। इस संगम में जो है अपनी भागीदारी निभा रहा है। कोई रस्सी गायन का गा के सुना रहा है, कोई किसी तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। ये एकता है इस बगड़ावत संगम की। इस पूरे के पूरे मंच पे आप जरा देखेंगे कि नजारा कुछ ऐसा है कि पूरा का पूरा गुर्जर समाज यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग अपनी वेशभूषा के अंदर आए हुए हैं और दूर दराज से सवाई माधोपुर ही नहीं, सवाई माधोपुर के आसपास से भी जो है महिला पुरुष। जरा हुजूम देखिए एक बार भैया, पीछे जरा हुजूम दिखाइए। ये है गुर्जर समाज, ये है गुर्जर समाज की एकता जो इस मंच पर मुझे दिखाई दे रही है, इस राठौद गांव में मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर एक से बढ़कर एक कलाकार नजर आ रहे हैं। राठौद गांव में जो है भव्य ये समागम हो रहा है, संगम हो रहा है और जिनकी याद में ये संगम किया गया है, जिसे बगड़ावत संगम का नाम दिया गया है, उनकी प्रतिमा पर जो है सभी लोग आ रहे हैं, पुष्पांजलि जो अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री भागचंद जी गुर्जर है, उनके पुत्र है मुरली राम जी, और मुरली राम जी ने जो है इस भव्य मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि यहाँ आपको गुर्जर समाज की एकता, गुर्जर समाज की जो यूनिटी है, अनोखी यूनिटी, कहते हैं कि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो एक आवाज पे ना ऐसे भी अगर कर दी ना किसी गुर्जर ने तो सारा समाज जो है एकजुट हो जाता है। ये तो एक छोटी सी आवाज थी मुरली जी की, उस आवाज को सुनकर जो है लोग यहाँ पर आ गए और लोगों से ज्यादा तो आप देखिए कि महिलाएं जो है वो इस कार्यक्रम में भागीदारी निभा रही है। सभी जो है अपने अटायर, अपनी वेशभूषा के अंदर यहाँ पर आई है। मैं आपको दिखाऊंगी कि घूमते के अंदर जो है महिलाएं इस कार्यक्रम का नजारा ले रही, क्योंकि हो सकता है आसपास की गांव से महिलाएं आई हों। जरा मेरे पीछे देखिए कि ये हुजूम है, ये महिलाओं का, पुरुषों का हुजूम है जो दूर दराज से यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस कार्यक्रम में देखने के लिए। मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं एक बार अंदर की तरफ चलूंगी, यहाँ से आपको दिखाऊंगी, लोगों से बात करेंगे और लोगों के बाद मेहमानों से भी बात करेंगे कि वो इस बगड़ावत संगम को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए आज एक बार अंदर। तो लोगों के पास चलते हैं, कौन कहाँ से आया है और क्या कहेगा इस गुर्जर समाज के बारे में। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? टॉक से आए हो। अच्छा, क्या विशेषता है बगड़ावत समाज की? बगड़ावत समाज की विशेषता है कि क्या बगड़ावत जो समाज है, गुर्जर समाज है, उसकी एकता क्या है? एकता का परिचय है मैडम, तभी तो इकट्ठा हुए, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। हाँ, महासंगम में सब बगड़ावत। आप महिलाएं देखिए, महिलाएं भी बहुत सारी है। अंकल कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? पिपलवाड़ा से तो पास में, माधोपुर जिला, तहसील बौली, ग्राम पिपलवाड़ा। अच्छा, आज मुरली जी ने जो एक साथ काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया, बगड़ावत समाज की क्या विशेषता यहाँ देखने को मिली है? ये वीरता है, शौर्य है, बहुत बड़ा संगम है ये बगड़ावत होगा। इसमें बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक
उसमें शौर्य आती है, भुजाओं में ताकत आती है। जैसे सीमा पे एक सैनिक लड़ता है, सैनिक काम करता है सीमा पे, ऐसे बगड़ावतों में शौर्य और बाहुबल में ताकत आती है। ताकत आती है। तो अंकल कह रहे हैं कि बाहुबल में जो है ताकत आती है, शौर्य वीरता जो है देखने को मिलती है। बहुत सारा यूथ भी मेरे साथ है, लेकिन देखिए एक आदमी से बात करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं इतनी सारी है जो खूबसूरत अटायर में यहाँ पर मौजूद है। बगड़ावत समाज की कोई विशेषता मुझे बताओ। वैसे तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन आप कुछ अलग आप भी बगड़ावत हैं। ये हमारे गुर्जर कल्चर है, ये बहुत पुरानी कथा गाई जाती है इसमें। ये पुराने कलाकारों की प्रस्तुति दी जाती है, बगड़ावतों में बहुत विशेष रखा गया है। आज का प्रोग्राम कैसा था? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमारे युवा नेता है और इन आगे के लिए बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आप भी इनके साथ आई हैं? तो कहाँ से आई हो? यही गाँव था मानो। यो इज्जतदार हो। अच्छा एक बात बताओ, मुरली जी के बारे में कहीं बोलोगा? मुरली जी जानो छो? अरे कहीं सुनो कोने में। अरे मुरली जी ने जानो छो कि नहीं? मुरली ने माँ को भाई बंदी चाहिए। भाई बंदी सर इन्हीं की पंचायत का मैं हमारी पंचायत का था, अपने भाई बंदी से मारो। आज को कार्यक्रम किसो लाग्यो? आज को कार्यक्रम सुनो कौन बोले काम मना आए बता राम था। आज थे क्या टाइम छोड़े? थे क्या टाइम छोड़े? ये देखो भाई, मुझे देख के तो इनको ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा समझा कौन था क्या मुझे? कौन समझा के? अरे क्या टाइम थे? अरे क्या टाइम थे? बगड़ावत का प्रोग्राम देख भाई। यही पूछ रही हूँ मैं। ये कह रही कोई बात ना, मैं भी खा रही कोई बात ना। तो कहाँ से आए हो जी? बोलो कहीं टोंक से आए मैडम, टोंक से। अच्छा इस प्रोग्राम की खास बात क्या है? खास बात ये है, हमारे राजस्थान में तो यहाँ पहली बार हो रहा है बगड़ावत महोत्सव टोंक बौड़ी क्षेत्र में। गुर्जर एकता कैसी है? कहते हैं कि एक आवाज पे सारा गुर्जर समाज इकट्ठा हो जाता है। यानी हमारे गुर्जरों की माँ एक ही है। सारे गुर्जर कहीं के राजस्थानी कहीं भी हो, उनकी माँ एक ही होती है, गुर्जरों की एक ही माँ होती है। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? गुर्जरों की माँ एक होती है, गुर्जरों की संघर्ष शक्ति एक होती है। बिल्कुल, संघर्ष शक्ति तो मुझे गुर्जरों की देखने को मिल गई। हमारे गुर्जरा की कुर्जे भी है, गुर्जरा की कुर्जे भी है असौड़ी। गुर्जरा की कुर्जे भी है। शंकर भगवान गौचर गुजर बनाया, गौपाल साहब गौचर के लिया शंकर भगवान गौपाल गुजर दर्दियों नाम दर्दियों गुजर को, उनका नाम है बगड़ावत। इसका नाम है 24 भाई बगड़ावत। 24 भाई थे। 24 भाई। अरे एक बेटी एक बहन। समझाओ हिंदी में आशा से। अच्छा ऐसे पूछोगे मुरली जी ने आज प्रोग्राम किया है, उनके लिए क्या कुछ कहे? मुरली राम गुजर के जो प्रोग्राम है वो आज मुरली राम गुजर उनकी तरफ से पूरा जितना भी बगड़ावत महोत्सव है जो आज 15 साल गुजर रहे हैं वो मुरली राम गुजर की तरफ से। मतलब ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ ऐसे प्रोग्राम होनी चाहिए ताकि एकता बनी रहे। बड़ी बात है, गुजर एकता बनी रहेगी, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। कहाँ से आए हो भैया? क्या कहाँ से आए हो? यही से उम्मीद यहीं से हो? अच्छा क्या समझते हो बगड़ावत समाज के बारे में? बगड़ाव समाज एक शौर्य समाज है जो पूरे देश में इसकी गाथा गाई जाती है, जो मुरली राम जी ने इकट्ठा किया है सबको और बगड़ावतों को, जो सारे एक मंच पर जो आप देख रहे हो वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। बगड़ावत संगम जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, काफी यूथ यहाँ पर मौजूद है। मुरली राम जी जैसे अगर एक यूथ को मौका मिल जाता है तो काम कैसा करेंगे? ये बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे सरपंच अभी इस वर्तमान टाइम में बहुत अच्छा काम किया है और अभी तक अभी इस नीमोदरा टोल का सरपंच है। हम देखना चाहते हैं मुरली राम जी को विधायक के रूप में, जो आगे हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, मैडम हम ये चाहते हैं जो आज भी प्रोग्राम है ऐसा प्रोग्राम हो रहे हैं क्योंकि बहुत बढ़िया एकता का प्रतीक है। बिल्कुल आगे आइए। आप यहाँ गुजर एकता तो देख रहे हो ना, बिल्कुल गुजर एकता पूरे देश में बरकरार है। और विजय व्यासना जी हमारे नेता जो कर्नल किरोड़ी लाल जी, जिसकी देन से हम आगे बढ़ रहे हैं गुजर समाज और उनके पदों पर चल रहे हैं। बढ़ते रहे, बिल्कुल बढ़ते रहे। सवाई माधोपुर में हुए बगड़ावत संगम ने पूरे प्रदेश के हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक रहा है और इतना भव्य रहा है कि जिसने भी इस कार्यक्रम को नजदीक से देखा या दूर से देखा वो बस यही कहता रहा कि ऐसा कार्यक्रम प्रदेश में हर माह होना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभ्यता, संस्कृति
और इस संस्कृति के साथ ही लोगों का जुड़ाव भी नजर आया। पूरे प्रदेश की हम बात करें तो पूरे राजस्थान से बगड़ावत समाज से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि कई दिनों पहले से ही इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की गई थी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुरलीराम गुर्जर और उनकी पूरी टीम ने भरपूर सहयोग भी दिया है। बात आपको इस बगड़ावत समाज की मैं बताती हूँ कि यहाँ पर है ना पगड़ी वाले दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे जो दूर दराज से बड़े बुजुर्ग आए हैं वो पगड़ी लगाकर बैठे हैं और खास तौर पर आपको जो है जिसे हम राजस्थानी भाषा में चुनरी भी कह सकते हैं, लाल कलर की पगड़ी अमूमन सरों पे आपको नजर आएगी। ये है गुर्जर समाज की एकता, क्योंकि मैं जितना बचपन से सुनती आई हूँ कि एक आवाज पे पूरा का पूरा गुर्जर समाज इकट्ठा हो जाता है। ये तो खैर संगम वाली बात हो गई कि बगड़ावत समाज के लिए मुरली जी ने एक संगम रखा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब लोग न जाने कहां से आए हैं। आप कहां से आए हो? सौंप से आए। अच्छा एक बात बताओ कि गुर्जर समाज की, मैं बगड़ावत समाज की बात नहीं करी, गुर्जर समाज की खास विशेषता क्या होती है? हम बगड़ावतों में से जन्म लिए हुए हैं। अच्छा, तो महोत्सव में आए ही हैं देखने के लिए आए। देख ले। अच्छा विशेषता क्या है इस बगड़ावत समाज की? ये एकता के प्रतीक है सब, एक आवाज पे आ जाते हैं सब। आज मुरली जी ने इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम किया, राजस्थान में पहली बार ही किया है इन्होंने शायद। क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? होने चाहिए। ये समाज के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा संदेश है, मतलब एकता बनी रहती है। एकता बनी रहती है। वो समय था जब किरोड़ी बैसला जी कहीं ना कहीं वो जोड़ते थे लोगों को। हाँ, उनके एक आवाज पे हम सब आ जाते थे और आज मुरली जी की एक आवाज पे आ गए। हम सब भाईचारे से रहते हैं, हम सब भाईचारे से रहते हैं। ये ऐसे कह रहे हैं हम सब भाईचारे से रहते हैं, अब बताओ सच बताओ। भाईचारे से रहते हैं। अच्छा अभी कोई आप लोगों को कहते पटरी उखाड़ने सारे चले जाओगे? सारे उखाड़ देंगे। भजनलाल जी को डराओगे क्या? नहीं भजनलाल जी को क्यों डराए? पटरी उखाड़ना तो हमारा कर्तव्य है। पटरी को तो तैर के ऐसे उठा कर देंगे, पटरी वो तो लगता है मुझे गुर्जरों में दम है। पटरी को उखाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पटरी की कोई टेंशन नहीं, पटरी एक आवाज में पूरा समाज एक साथ बोल दिया जाएगा। पटरी पे पहुंचा तो एक ही बार में पूरा जनता पहुंच जाते हो आप लोग? पटरी पहुंच जाएंगे। अच्छा इस बगड़ावत संगम में आप लोगों ने क्या देखा, क्या नजर आया? भाईचारे में देखो ना आप सब, भाईचारा नजर आया। एक दूसरे में देखा है यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, जगह जगह का अलग अलग कल्चर है, मतलब बोलना चालना सब तरीके से वो देखा जाता है। सब यहाँ देखने को मिला है। जी जी। आप आए कहाँ से आप लोग? मैं राजस्थान करौली गाजीपुर का हूँ। अभी करौली से आए? करौली वाले में वैसे भी थोड़े से रहते भी लड़ाई झगड़े में। गाँव के? कर्नल जी के गाँव के? हाँ, वहाँ से ही राजनीति चालू होती है गुजरों की। बिल्कुल होती है। बैसला जी की एक आवाज ही काफी थी, सारे गुजर आ जाते थे रातों रात। तो वहीं पे से आए हम। बाबा की जय बोलो आप तो। कर्नल बाबा की जय। देखिए कर्नल बाबा की जय ये लोग कर रहे हैं कि बाबा की एक आवाज होती थी बैसला जी की, और उस आवाज को लेकर जो है लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाया करते थे। ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि एक आवाज पे इतना सारा समाज जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। एक मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? निवाई से आए हो। अच्छा मुझे कुछ अलग बताओ ना बगड़ावत समाज के बारे में। सब एक ही एक बात बता रहे हैं, अलग क्या है? अलग काहे कोने आई बगड़ावत की तो वाई बात की चाल ले कई अलग न चालो, वाई बगड़ावत की तो वाई बात था चाल ली। एक ही कि एक है और एक रहेंगे। अभी तो का बना को पूछे जितना बिना था जितना बनता है एक ही हो। अच्छा मुरली जी के लिए क्या कहोगे? किसके? मुरली जी है ना, मुरलीराम गुर्जर के बारे में बताओ। सबको बुलाया है। मुरलीराम गुर्जर के बारे में प्रोग्राम करा रहे, वो प्रोग्राम करा रहे थे, उसमें बुलाए थे। बहुत अच्छी बात है। वो आदमी कैसा है? बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है। अच्छा विधायक बन जाएगा तो काम करेगा बहुत विकास कराएगा। बहुत अच्छा करेगा काम। अभी जनता की सेवा मुरलीराम जी गुर्जर जी कर रहे हैं। अभी जनता की सेवा जो हमारे गुर्जरों के बहुत ज्यादा मतलब बगड़ाव संगम कर रहे हैं। ये सरपंच साहब 2 शब्द आप बोलिए। सरपंच जी तो बोलने में उनका नंबर आएगा, आप अपने बताओ। बताइए ना भाई, गुर्जरों का बहुत बड़ा बगड़ाव संगम हो रहा है, हमारे को पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान में पहली बार हो रहा है। राजस्थान में पहली बार हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसमें देखने के लिए।
अच्छा सरपंच साहब आप बताओ कितना सरपंच जी तो वो है, कोई कह रहे हैं सरपंच जी मुरली राम जी, आप कहाँ के सरपंच हो? ग्राम पंचायत मोरन। अच्छा ग्राम पंचायत मोरन के सरपंच। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ऐसे जो आयोजन होते हैं वो कितना जरूरी है हमारे समाज के लिए? ये हमारे वीर गुजरों का बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम है। बगड़ाउत महाभारत की गाथा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम इससे हमारी संस्कृति में बढ़ावा, बहुत अच्छा काम है। हम खुशी है इस प्रोग्राम से। जरूरी है ऐसे प्रोग्राम होते रहे, जरूरी है हमारी संस्कृति के हिसाब से, को जीवित गुजर संस्कृति के हिसाब से जरूरी है। तो कह रहे हैं कि गुर्जर संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो है ऐसे कार्यक्रम होने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें मुझे देखने को मिल रही है। लोग काफी एक्साइटेड होके, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। आप कहाँ से हो? यहाँ का यहाँ के हो? अच्छा मुरली जी के बारे में 4 अच्छी बातें बता दो मुझे। 4 अच्छी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है। एक हो गई बगड़ा होता है, गीत हो रहा, भगवान की रामलीला हो रही है। सारी लपेट दो एक में। और यहाँ का बहुत बड़ा सपना है, सारी गाथा को भूल नहीं जाए, पिछले इसलिए ये संगम करवाया। बढ़िया आदमी है। हाँ बढ़िया, बढ़ा दे फिर विधायक बनेगा। बढ़िया ऊंचा सपना आया का, मंत्री बनने वाला आदमी, मंत्री बनने लायक आदमी है। और अच्छा प्रोग्राम कराया है इसने, बहुत भारी आदमी। आप तो वोट जरूर देना। सब वोट देंगे, सभी भाई वोट देंगे और शिक्षा के लिए महोत्सव के लिए कराया। शिक्षा के लिए काम करते हैं। शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, सारों को शिक्षा देती है। और सभी भाई सभी को चाहते हैं, इन सभी लोगों को सभी व्यवहार से चाहते हैं। सब व्यवहार अच्छा मुरली जी का। बिल्कुल 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 देंगे। तो ये कह रहे हैं कि मुरली जी का व्यवहार अच्छा है, इसीलिए जो है सब लोग उन्हें चाहते हैं। और दूर दराज से जो है, देखिए मैं अतिथियों की बात कर रही थी, अतिथियों का जो है आना तो लगातार यहाँ पर जारी है। जो एक्साइटमेंट की मैं बात कह रही थी लोगों में, वो एक्साइटमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम हमें भी यहाँ नजर आई है कि मैं जैसे ही एंटर करी तो मुझे लगा कि दंगल बिल्कुल खाली था, क्योंकि मैं सुबह आई थी। उसके बाद जब हम एंटर हुए यहाँ पर तो थोड़ी देर तक फिर खाली रहा दंगल। उसके बाद जो हुजूम यहाँ पर देखने को मिला है, जो लोग यहाँ पर आए हैं, पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर देखने को मिली है मुझे। महिलाएं जो है दूर दराज से आ रही हैं और बड़े सुंदर सुंदर परिधान पहन कर आ रही है। गुजरों की जो विशेषता है पीली लुगड़ी, उस पीली लुगड़ी को पहनकर, और जरा एक बार इनके चेहरे दिखाइए, ये गुजर समाज की एकता है और ये गुजर समाज को दर्शाते हैं। दूर दराज से आ रहे। अच्छा कहाँ से आए हो आप लोग? गुरला चंदन से। गुरला चंदन से। तो आज सारी गुजरी आई है? नहीं हम तो मीणा है। मीणा और गुजरों के प्रोग्राम में आए हो? क्या देखने आए हो? ये देखने आए थे ना। अच्छा कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। आए घर जा। मैं ये कह रही हूँ ते भी गुजरा के जो के मत मीणा के जा। मीणा के जो बराड़े तो गुजरी आ रहे से सारा। जे मीणा भी आगे देखवा के मीणी भी आगे क्या आज तो गुजरी मीणी है कोरी से बताओ। ए जो भाईचारो है, भाईचारो सुनियो। हां भाईचारो तो गुजर मीणा यो ही गांव से थारो? नहीं गुड़दो से हमारा गांव। गुड़दो सर। तो आज बेड़े बेड़े ही काम कर लिए थे। और देखा काम करते ना, देखवा का ना देख आज के देखा ये देखने गुजरने को बगड़ा उतर गाड़ी से सुन लिया। आज समझ आई? हां समझा ना थोड़ा सा मन तो किन्नी कौन समझ आयो? हां समझा पर आगे देखवा का ना देखवा गए। कोई नाचा को तो बिन साड़ी ले लिया, दूर दूर साड़ी जम दे गया। आप सब मीणे हो? अरे तो यूनिटी है। क्या कह रहे हो? गुजर भी सर मीणा भी सर, हम तो मीणा सब ये सब मीणी मतलब ये यूनिटी। मैं कहीं हूँ, मैं ठाकरा के हूँ। देखो मीणा होगा, गुजरा को कार्यक्रम होगा, मैं ठाकरा को होगी है से नहीं पूछना भी चाहिए, बुझनी पड़े। अच्छा एक बात बताओ, कहीं समझ आया कि था ना आज? कुछ को ना समझ मजा आयो? मजा आयो ना? मजा आया, हमारी समझ में नहीं खाती है। समझ नहीं आया लेकिन देखने में मजा। हम देखने में मजा बहुत। चलो कोई बात मत, कदे कदे दूसरा देखना भी चाहिए। आप कहाँ से आई हो? नंदी गुड़ला। आप
गुजर, आप तो गुजर गुजरात देखो आपके कार्यक्रम देखने के लिए मीडिया है। अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या देखा आप लोगों ने? देखने का कार्यक्रम दे रहे जी, देखेंगे और क्या है। आपने तो घूंघटी मार लिया, बताओ मुंडा तो। अरे मैं तो था रही हूँ, मैंने तो दिखा दूं मुंडा। देखिए, ये सभ्यता है, ये संस्कृति है कड़ा साल से ते गुजरात से ना गुजरात को। अच्छा, एक बात मैंने बताओ कि थे बगड़ावत की कोई खास बात बताओ, मैंने खास बात क्या बताओ? तुमने बताओ कि जाने तुम मान पतो चलो मान तो देखो कौन बेरो, मैं तो थाने गुजर समझा था। अब थे किया कि बगड़ावत छो, तो बगड़ावत की कोई बात होती होगी ना भाई, खास बात या छे थारी खास बात फिर बताओ ना। तो देखिए, ये यूनिटी है, मैं कह रही थी ना, यूनिटी वाली बात है। तो लोग वाकई में अच्छा लगता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, ऐसे समाज से जुड़ते हैं जिस समाज में कभी, जिस समाज से हमारा दूर तक कोई नाता नहीं होता, जिस कास्ट से नहीं होता, लेकिन उसके साथ जुड़ के उनको जानने का मौका मिलता है। आप लोग कहाँ से आए? निवाई से। निवाई से आए हो? आप भी निवाई से आए हो? निवाई से आए हो? हाँ, नहीं, हम टोडा ठेकरा से आया। ठेकरासी कहाँ पड़ता है? ये लालसोट तहसील में। लालसोट तहसील में। अच्छा, ये मुरली राम को जानते हो? जानते हैं। अच्छा, इनको विधायक बना दिया तो काम कैसा करेंगे? बहुत अच्छा आदमी है साहब, आदमी अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी मुरली जी। आदमी बढ़िया है। कह रहे मुरली जी आदमी बढ़िया है और काम बढ़िया करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी एक व्यक्ति के लिए लोगों के मुंह से ये सुनना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो काम बहुत अच्छा करेगा और आने वाले समय में अगर उसे कोई जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना लोग कार्यक्रम कम देखने हैं, बातचीत ज्यादा करने हैं। देखो, सबके अपने अपने छोटे छोटे से झुंड बने हुए हैं, सब अपने अपने मन की बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कोई बात रह नहीं जाए। इधर इनको देखो, ये भी अपनी बात करना है, ये भी अपनी बात करना है, और उधर सब अलग ही अलग जो है अपनी बात कर रहे हैं। ये एक नजर आ रही है कि लोगों में एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर। लोग दूर दराज से जो है इस कला को देखने के लिए आ रहे हैं, इस संगम को देखने के लिए आ रहे हैं, और ये जरूरी है किसी समाज को, किसी उसको जीवित रखने के लिए जो है ये चीजें बहुत जरूरी होती है। देखिए, मीटिंग चल रही है, सबकी मीटिंग चल रही है, सब इधर मजे ले रहे हैं, कोई पीछे मजे ले रहा है, कोई किधर, मतलब ये अच्छी बात है कि यहाँ दूर दराज से जो लोग आए हैं वो अपनी शैली को, अपने लोक गायन को, लोक कला को जो है जीवित रखे हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ज्यादातर मुझे जो है पगड़ी वाले लोग नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सर पर पगड़ी बांधी हुई है। जो देखने वाले हैं ना वो कम एक्साइटेड है, लेकिन बातें करने वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि दूर दराज के लोग हैं, जब एक साथ यहाँ मिलते हैं तो उस शैली को जीने की कोशिश करते हैं, उस कला को जीने की कोशिश करते हैं। और पीछे मेरे जो साउंड आप सुन रहे हैं, आ रहा होगा धीरे धीरे जो साउंड, वो साउंड जो है लोग गायक कलाकार हैं वो आए हुए हैं, वो गा रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस कला को, इस शैली को जीने का और जीवाने का काम मुरली राम जी जो है कर रहे हैं। अब मेहमानों से भी बात करेंगे, मेहमान क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की उन्हीं की भाषा में तो बड़े खुश हो रहे थे। अब मेहमानों से बात करते हैं और मेहमानों से भी जानते हैं कि वो कुछ कहते हैं इस बगड़ावत संगम के बारे में। बगड़ावत महासंगम हो रहा है और उसमें तमाम जो है सवाई माधोपुर के आसपास के लोग यहाँ पर, गुजर समाज, बगड़ावत समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो तमाम कलाकार हैं गुजर समाज के वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करते हैं एक बार इनसे, कहाँ से आए हो आप? करौली। क्या विशेष लगा है आज कार्यक्रम में गुजर समाज का, बगड़ावत का कार्यक्रम? बगड़ावत कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसमें सभी का मिलन जुलन हो जाता है और बाकी तो इनसे पूछना। समाज में क्या संदेश जाता है ऐसे कार्यक्रमों को लेकर? समाज में से एकता का संदेश जाता है, मिलन जुलन भावना बढ़ती है। मुरली राम गुजर ने आज ऐसा भव्य कार्यक्रम किया है, समाज में क्या संदेश जाता है ऐसे कार्यक्रम से? बहुत बढ़िया है वो भैया, बात कर बात एक दूसरे से मिलन जोता है और खूब खुशी की बात होती है। कहाँ से हैं? हम राजस्थान करौली से आए हैं। ऐसा कार्यक्रम गुजर समाज के लिए एक मिसाल है।
क्या संदेश मिलता है? इससे क्या हमें एक दूसरे से मिलन जुलन होता है, दूर दूर गाँवों की एक वेशभूषा को देखते हैं, कल्चर का पता लगता है कि कहाँ पे क्या होता है। इससे और संदेश जाएगा कि भाई ऐसा कल्चर होना चाहिए जिससे समाज के बारे में और आगे जागरूक हो जनता। क्या मुरली राम जी ने ऐसा कार्यक्रम किया है, ऐसा जो नेता है वो समाज में उभर कर आता है, तो क्या क्या नवाचार होंगे? अब वो तो आगे बताएंगे, उसका रणनीति बताएगी मुरलीधर जी। क्या लगता है ऐसे मुरली राम जी जो है राजनीति में आते हैं तो क्या होता तो वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे जरूर। है? देखिए जो जनता है मुरली राम जी के चाहने वाले हैं, तमाम बगड़ावत समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर आसो आवाम के साथ में पहुंचे हैं और जो कार्यक्रम है उसका आनंद ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं संगम की बात कर रही थी, कहीं पर दंगल हो रहा है तो कहीं कन्हैया दंगल हो रहा है। मैं कन्हैया दंगल आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है, पद दंगल भी आपको दिखाएंगे कि जो लोक नृत्य है, यहाँ का लोक कला है, उसे कैसे जो ये कलाकार है दिखा रहे हैं। और इस कला को देखने के लिए देखिए, हम पहले जरूर इनको लोग देखते थे लेकिन आज ये सब लुप्त होती जा रही है। लेकिन मुरली जी ने, मैं ये कहूंगी कि एक संगम किया है, संगम में इस कला को रखा है। पूरा का पूरा पांडाल जो है गुर्जर समाज से खचाखच भरा हुआ है। जरा पीछे कैमरा घुमाइए एक बारी, जरा कैमरा घुमा के ये नजारा दिखाइए कि ये गुर्जर समाज। आप ही बताओ मुझे, गुर्जर समाज की एकता बताओ मुझे। गुजर ग्राम बर्दी। अच्छा, मेरी भाषा समझ रहे हो? समझ रहे? अच्छा, मुझे बगड़ावतों के बारे में बताओ। बगड़ावतों के बारे में बताओ। हाँ, बगड़ावतों के बारे में। उनकी विशेषता क्या है? विशेषता श्री देवनारायण भगवान की विशेषता। आज मुरली जी ने तो अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, मुरली जी विधायक बन गए तो कैसा काम करेंगे? बहुत अच्छा, बढ़िया बधाई करेंगे। बाबा समझते हो? मेरी आवाज समझ रहे हो? समझते नहीं है। समझते नहीं है, गाँव के लोग हैं। हाँ जी मैडम। बताइए कि आप ही यहीं के रहने वाले हैं? मैं टॉप का रहने वाला निवाई से। अच्छा, मुरली जी में क्या विशेषता आप देखते हो कि अगर एक नेता, भावी नेता बन जाते हैं तो कैसा काम करेंगे? बहुत बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया भावी नेता है, जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, गुजरों में कोई एकता बताओ मुझे। वैसे तो कहते हैं ये गुजर संस्कृति की एकता आप देख सकते हो मैडम, ये अलग अलग रहन सहन, खान पीन, अपनी सारे सिस्टम अलग अलग है। एक आवाज पे इतने सारे लोग इकट्ठा होकर आ गए। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक एकता वाली बात। एकता है मैडम, बिल्कुल। कहाँ से आए हो? उनियारा से। उनियारा से आए हो, टाउन उनियारा से। अच्छा, क्या खास बात है गुजरों की, ये बताओ। तो बहुत खास काम है यहाँ पे, बहुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग कलाकार दिख रहे हैं, अलग अलग। आप भी बगड़ावत हो? हाँ जी। बगड़ावतों की कोई विशेषता बता दो मुझे। बढ़िया प्रोग्राम वो है यहाँ, बढ़िया मुरली जी करवाए थे और मुझे समझ। मुरली जी विधायक बना था? बना था कि विधायक? बना देंगे सर, बना देंगे विधायक, बना देंगे। हमारे देवली उनियारा। क्यों आपके देवली उनियारा में तो नरेश मीणा भी है? नहीं, नरेश मीणा कोई कोर्स नहीं। अभी 4-5 गाँव के आगे नरेश लिखा हुआ है। नहीं, कोई नरेश का लेना देना नहीं होता। गुजर संगम है, इसलिए इनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, और अच्छे आदमी है। अच्छा आदमी मुरली जी, अच्छा आदमी है और उसकी मान कर रहा हूँ मैं। राजस्थान से नहीं, बाहर से भी यहाँ पधारे हैं महासंगम में, बाहर से भी पधारे हैं और बढ़िया अच्छे इंसान है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुरली जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अतिथियों का जो है आना जाना लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको वो कला दिखाना चाहती हूँ, वो बिल्कुल अलग कला है जिसे हमने टीवी पे देखा, वीडियोस के माध्यम से देखा। उस कला को जो है आपको दिखाते हैं, कला कैसी दिखाई देती है। आइए जरा इस कला को आपको दिखाते हैं कितनी कैसी और अनोखी कला है। क्या है इस कला के बारे में, वो भी मैं आपको जो है आगे लेकर चलती हूँ। तो देखिए, मैं कह रही थी ना, लोक कला संस्कृति हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो स्वर सुनाई दे रहा है ना, वो यहाँ का लोक गायन है, लोक कला है। और बुजुर्ग इतने एक्साइटेड हैं, पीछे दिखाओ भाई, कि ये एकता है जहाँ बुजुर्ग इसे देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं, इस कला को देखने के लिए। यार आ जाओ जरा एक बारी इधर से, आपको इस कला को दिखाते हैं।
दिखाना। ये ना गंवार लोग ज्यादा है ना, गंवारों की तरह कर रहे हैं। मैसेज दिया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है कि हट मत पकड़े। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुर्जर समाज की जो एकता है, यूनिटी है, उसे दर्शाता है, गुर्जर कल्चर को दर्शाता है। क्या गुर्जर कल्चर है, क्या गुर्जर कल्चर कहता है, वो सब जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। राठौद गांव का ये संगम नहीं महासंगम हो गया, और महासंगम नहीं महामहोत्सव हो गया है। दूर दराज से नहीं, राजस्थान के बाहर से भी लोग आए हैं इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। और कहीं ना कहीं मुरली जी, जो ये सफलता है ना आपकी, ये चरम पर है। आज मुझे लग रहा है ये मेहनत सफल हो गई आपकी। देखिए दिव्या जी, मैं पिछले 2 महीने से बगड़ाव संगम महोत्सव को लेकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मैंने प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा जहां गुर्जर संस्कृति है, गुर्जर गायन है। मैं उन सबको निमंत्रण देने के लिए गया हूं, ताकि बगड़ाव संगम महोत्सव के माध्यम से हमारे समाज का जो गायन है, जो संस्कृति है, वो जीवित रहे। और आज हजारों लाखों की तादाद में कई बगड़ाउत मेरे रास्ते में फंसे, मुझे बड़ा दुख है इस चीज का। लेकिन गुर्जर तो वैसे ही पहाड़ों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं। तो मैंने जहाँ कार्यक्रम रखा है, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी इच्छा थी कि मैं कार्यक्रम रखूं, और आज हजारों की तादाद में बगड़ाउत यहाँ आए। मैं बड़ा उत्साहित हूँ, और मेरी जो समाज की जो संस्कृति है वो जीवित रहे, हमारे समाज का जो गायन है वो जीवित रहे, उसी को लेकर के आज बड़ा संगम है। और ये संगम महासंगम का रूप ले रहा है। अभी रात तक बगड़ाउत गाथाओं का कार्यक्रम होगा। अभी हजारों की तादाद में बगड़ाउत गान पार्टी अब आना शुरू होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जितना मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि एक गुर्जर आवाज देगा तो सारे के सारे गुर्जर इकट्ठा हो जाएंगे, आपने तो एक छोटी सी आवाज दी है, ये लोग तो पता नहीं कहाँ से लाखों की तादाद में आ गए। मेरे एक निवेदन पे आज आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज हजारों की तादाद में मेरे बगड़ाउत रंग बिरंगी पगड़ियों में, मेरी माताएं बहनें लाल पीली नीली लुगड़ियों में, आज आपको समाज की रंग बिरंगी हमारी वेशभूषा आपको दिखाई दे रही ग्राउंड के अंदर। तो एक मेरे निवेदन पे आज हजारों की तादाद में मेरे बगड़ाउत लोग यहाँ हैं। मैं काफी उत्साहित भी हूँ, भावुक भी हूँ कि मेरा समाज मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इस बगड़ाव संगम में संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज एक मंच पे, एक जाजम पे इकट्ठा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए मुरली जी, अगर आपको मौका मिल जाता है और आप सदन तक पहुंच जाते हैं, मेरा मतलब है विधानसभा तक पहुंच जाते हैं, सदन के पटल पर अपनी आवाज को कैसे रखेंगे, गुर्जर समाज को कैसे जीवित रखेंगे? दिव्या जी, आप मुझे बातों में मत हो जाओ, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी सब एक हो रखे हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, ये हमारे प्रधान जी बैठे कांग्रेस विचारधारा के, इधर हमारे बीजेपी विचारधारा के। आपकी कौन सी विचारधारा है? संगम है, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग, हम बगड़ाऊ संगम से हम साबित क्या करना चाहते हैं कि हमारी अलग अलग विचारधाराओं के हमारे नेता, हमारे बड़े बुजुर्ग एक मंच पे हो, एक जाजम पे इकट्ठे हो, ताकि समाज में अच्छा मैसेज आए कि गुर्जर एकजुट थे, पूरे बगड़ाऊ एकजुट थे। मैं तो आपको ये नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ अगर आप विधायक बन जाते हैं तो कैसे गुर्जर समाज की एकता को जिंदा रखेंगे? जब आपका सपना ही नहीं है, डीजे बनना है, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अभी तो समाज की सेवा करनी है। समाज के लोग बनाने को तैयार है आपको। मैं सबसे बात करके आई हूँ, आपको विधायक बनाना चाहते हैं। अब ये तो आज खुशी थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, क्या पता बनी जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बाकी मैं भी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सचिव हूँ और कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहा हूँ। पार्टी अगर मौका देती है तो जरूर है सर।
बताओ, विधायक बनने का मौका मिल रहा है, ये बनना नहीं चाहते। देखिए ऐसा है, आज का जो कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये इनके मन के अंदर एक इच्छा थी कि समाज का एक संगम कराया जाए, उस संगम के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया। और जो हमारी पौराणिक संस्कृति रही, जो हमारा इतिहास रहा, उस इतिहास को एक पटल पर लाने का, एक मंच पर लाने का, और नई पीढ़ी जो कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रही है उसको वापस से अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए ये आयोजन था। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा कि समाज और संस्कृति आजकल रील्स सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, लेकिन इस जनता को, इस भीड़ को देखकर लगता नहीं है ये एक आवाज पे आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी भी हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं, उनके अंदर अपने समाज के प्रति, अपने अध्यात्म, धर्म और अपने आराध्य देव के प्रति उनकी निष्ठा है। उस निष्ठा का ही कारण है कि जब समाज ने बुलाया तो सब लोग आए हैं और इस आयोजन को सफल बनाया। मुझे एक बात बताइए सर, गुर्जर समाज को या मैं कहूँगी अन्य समाज को यहाँ से क्या संदेश मिलने वाला आज? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और अपना इतिहास से जुड़े रहना चाहिए, और इतिहास को जानना जरूरी है। जब आप इतिहास को जानेंगे तो कहीं भी आपको कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं उन्होंने पहले क्या त्याग किया, किस प्रकार से उन्होंने इस देश के अंदर राज किया, वो सारी चीजें जाननी जरूरी है। और तभी व्यक्ति जो है आगे बढ़ पाता है जब वो अपने इतिहास से और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत शुक्रिया। तो त्याग और बलिदान की भी बात होती है, इस संगम से, महासंगम से क्या संदेश आज राजस्थान भर में जाएगा? ये राजस्थान के जो गुर्जर समाज है, इसकी संस्कृति का जो परिचायक है, जो हमारी संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग बोली, भाषा, संस्कृति है, पहनावा है, उसका एक दिखाने का प्रयास किया गया है इस महोत्सव के माध्यम से कि जो राजस्थान की संस्कृति है, जो गुर्जरों की संस्कृति है, उसको एक पूरे मंच पे लाने का प्रयास किया गया है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक सामाजिक मंच है जिसमें हमारी जो कला संस्कृति है, हमारा पहनावा है, उसको बताने का प्रयास किया गया। सर, यहाँ पे हमने ना ये देखा कि लोग दूर दराज से अपनी अपनी कला दिखाने के लिए आए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से भी। मैं नागौर से देख रही थी लोगों को, दूर दराज से आए हैं। क्या लगता है कि ऐसी कला दिखाना हमारे समाज में कितना जरूरी है? ये जो कला संस्कृति है ये वर्षों से चलती आ रही है कि संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो युवा पीढ़ी है इनको इस चीज का मैसेज आए कि संस्कृति हमारे पूर्व वर्षों से चलती आ रही है। तो ये वही संस्कृति कला है जो वर्षों से चलती आ रही है, बहुत जरूरी भी है इसे जीवित रखना। जी, इस टाइप की संस्कृति। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए नेकी जी महाराज मेरे साथ है, महाराज जी का बहुत स्वागत करेंगे क्योंकि बगड़ावत संगम में हर वर्ग, हर समाज यहाँ पर आया है। आप लोगों की मेहनत आज सफल हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? आपको परिणाम दिख रहा होगा, अपन ने पोस्टर विमोचन कार्यक्रम किया था, जब से आप इस प्रोग्राम को लगातार दिखा रहे हैं। एक अद्भुत और से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग समाज से मोहब्बत करते हैं और मुरलीराम जी से प्यार मोहब्बत करते हैं। आप कुछ कह रहे थे, महबूब वाली कोई शब्द आपके मुंह से निकले थे, जरा वापस बताइए ना। मैं ये कहूँगा कि मुरलीराम जी समाज के बहुत महबूब बेटे हैं। अच्छा, मुझे बताइए ना, ये रैली किसी नेता की है ना किसी मंत्री की है? रैली नहीं, ये जन सैलाब है, एक परिवार है जो यहाँ पर, ये जन सैलाब है, एक परिवार है जो यहाँ इकट्ठा हुआ है। इस परिवार के लिए क्या कहेंगे? ये वो समाज है जो जब इसके अस्तित्व की, समाज के कल्चर की, समाज के रीति रिवाज की बात आती है तो ये राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर कहीं पर भी बुलाओ इकट्ठा हो जाते हैं। बीटेक बाबा है मेरे साथ, तो बाबा जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमने पहले भी की हुई है। मुझे एक बात बताइए, ये लोग जो यहाँ से जा रहे हैं क्या संदेश लेकर यहाँ से जा रहे हैं? आज ये लोग इतने प्रसन्न हैं कि जहाँ आने के रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। राजनीतिक भी गाड़ी फंस गई थी। राजनीतिक दृष्टि से मैं कहूँगा कि ये बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर अभी कोई विकास यहाँ के विधायक और सांसद लोगों ने नहीं करवाया, लेकिन ये मुरलीराम जी के प्रति, समाज के कल्चर के प्रति एक हमें विश्वास था और प्रेम था। इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हम बहुत खुश हैं, आज हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर मुरलीराम जी आज इस जन सैलाब को मैं देखती हूँ और जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते तो
कैसा क्या लगता है कि कैसा काम करेंगे, विधानसभा में इनकी आवाज को कैसे पटल पर रख पाएंगे? मुरली राम जी बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं और विजनरी व्यक्ति हैं। अगर ऐसा मौका ईश्वर और ये जनता उनको देती है तो मैं ये कहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए वो भाग्य उदय होगा। विजन और कंसेप्ट तो बाबा जी बिल्कुल क्लियर है। इतनी जनता को जोड़ना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है आपके बस की बात नहीं है, हमारा काम जोड़ने का है और वो जो दृश्य देख रहे हो यही है। हम लोग ये अद्भुत कार्य करने में अपने आप को मजबूत मानते हैं और हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया और आप परिणाम देख रहे हैं। बाहर से भी काफी जो है जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने इस भीड़ को, इस जनसैलाब को देखकर क्या संदेश दिया है? सब लोग बहुत खुश हो गए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे, इतना बड़ा महोत्सव आपने करवाया और सब लोगों ने नशे के खिलाफ बोला, शिक्षा में के प्रति बोला कि जागृति आनी चाहिए, राजनीतिक अवेयरनेस है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आए हुए सभी लोगों ने बोली, बड़ा अच्छा लगा। चलिए बहुत शुक्रिया। आप भी आए हैं, इस मैं जब से देख रही हूँ लोगों के गले में, अब इसे हमारी भाषा में तो तौलिया कह सकते हैं हम, लेकिन वैसे गमछा भी बोलते हैं क्या, और इस पर लिखा हुआ भी है शायद देवनारायण भगवान बगड़ावत महासंगम लिखा हुआ है इस पे। अच्छा, क्या जब इसे पहनते हैं तो कैसी गर्व की अनुभूति महसूस होती है? ये गर्व है और ये सम्मान दिया गया है आने वाले अतिथियों को मुरली राम जी द्वारा, और ये गर्व का ही एक प्रतीक है। अच्छा, इस भीड़ को, इस जनसैलाब को देखकर क्या लगता है, क्या मैसेज जाएगा राजस्थान में आज? इससे बड़ा क्या मैसेज हो सकता है मेरी नज़र में? मुरली राम जी ने जो मेहनत की है वो आज धरातल पे दिख रही है, और लोगों का जुड़ाव अगर किसी व्यक्ति से होता है जब ऐसी जनसंख्या एकत्रित होती है, वरना हर किसी के बस का नहीं है कि हाँ इकट्ठी करना किसी के बस की बात नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए पटेल साहब मेरे साथ मौजूद है, बगड़ावत संगम है, और आपका अगर स्वागत नहीं करे ऐसा तो हो नहीं सकता राजस्थान में। क्या देखा हमारे राजस्थान में आज? राजस्थान तो वीरों की भूमि है, और जब ये बगड़ावत संगम महोत्सव हुआ, ये राजस्थान की उन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को जागृत भी बनाएगी और आने वाली पीढ़ी को बगड़ावत गाना क्या है इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। पटेल साहब, इतनी भीड़ गुजरात में देखी वैसे तो आपके एक बुलावे पे आ जाती होगी, लेकिन आज राजस्थान में दिख रहा है कोई नेता की रैली नहीं है, ये एक बेटे की रैली है। ये संस्कृति की रैली है, हाँ, जो गुर्जरों की संस्कृति थी, जो विरासत थी, इसकी रैली, और इसको देखने के लिए लोग आए। एक्साइटमेंट तो लोगों में खासी है। एक बात बताइए, आज के कार्यक्रम की विशेषता क्या रही है? मैम, इसमें राजस्थान के चारों कोनों से गुर्जर संस्कृति के बखान करने के लोग आए, जो गायन से एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से सबसे उस हिसाब से लोग प्रदेश के हर जिले से इधर पधारे हैं, और यहाँ प्रदेश की भिन्न भिन्न जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। मुझे बात बताया, आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, साफा वाफा लगा के, हमें भी पहचान में नहीं आ रहे। क्या मैसेज जाएगा इससे पूरे के पूरे महोत्सव हो गया? ये तो बहुत बड़ा मैसेज आने वाला मैडम। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो बोली और सवाई माधोपुर के गांव राठौद में हुआ है। इससे राजस्थान के गुर्जर जो कल्चर होती है, चारों कोनों के अलग अलग दिशाओं के गुर्जर कल्चर को एक मंच पर लाने का मुरली राम जी ने काम किया है। ये मंच पे नहीं, ये इधर देखो, ये मैंने कभी देखा नहीं है ऐसी भीड़। ये भीड़ मैडम वो पद दंगल के लिए आई है, रैलियों में आती है ऐसी भीड़, और क्या आज मुरली राम जी ने बुला ली इतनी भीड़? ये कला और संस्कृति को देखने पहुंची है। मजा आ गया वाकई में। आप वापस से कैमरा घुमा के दिखाओ, ये कला संस्कृति को दर्शाती हुई भीड़ है। क्या तो ये भीड़ आप अमूमन जो है रैलियों में देखते हो, किसी नेता मंत्री की भीड़ देखते हो, लेकिन ये नेता मंत्री की भीड़ नहीं है, ये आज उस बेटे की भीड़ है जिस बेटे को पसंद करते हैं। तो मैं यही आ जाऊँ, बीच में आ जाऊँ? बहुत धन्यवाद। आप ना बुरा मत मानना, जब आप आए ना तो मुझे ऐसे लगा कोई बहुत बड़े डाकू आ गए। क्योंकि आपको देखकर है ना, वो जैसे फिल्मों में नहीं होते थे वैसे बिल्कुल डाकू जैसे मुझे लगा कि कोई डाकू। देखो मैडम, मुझे बताया आप फौजी है। मैं डाकू नहीं हूँ, और मैं भगवान देवनारायण का भक्त हूँ, और मेरा नाम है गुर्जर कल्याण सिंह तेड़वा। गांव मेरा है आसिन सवाई भोज, वहाँ से मैं आया हूँ, और ये मुरली जी मेरे को बुलाया था। मैं लाखों की तादाद में समाज का दर्शन करने के लिए आया हूँ, और मैं भगवान देवनारायण से यही प्रार्थना करता हूँ
हर साल ऐसा ही महोत्सव होता रहे। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप करते क्या है? हाँ, मैं आर्मी से हूँ। आर्मी से हैं तो बहुत गर्व की बात है, आर्मी से हैं सर। तो ये आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? हाँ, ये मेरे शौक है। मैं समाज में जाता हूँ, जब मैं ऐसे ही पहन के जाता हूँ। ये क्या है सर? ये गोलियां हैं क्या? ये 12 बोर है, इसको 12 बोर चलना मत देना। ना पता चले हम उड़ गए। ये 12 बोर है। देखो बच्चा बड़ा भी होगा, बच्चा बड़ा भी होगा। प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं। देखो मुझे बचाने के लिए भी आ गए। मुझे बगड़ावत समाज की कोई खास बात बताइए। देखो बगड़ावत है, 24 भाई थे बगड़ावत। हाँ, तो 24 भाई बगड़ावत थे। सबसे बड़े तेजाजी महाराज थे। हाँ, उसके बाद में सवाई भोज महाराज थे। तो सवाई भोज महाराज इतने शक्तिशाली थे, उसके पास शंकर भगवान ने एक खांडा दिया था। वो खांडा को एक ऐसे पत्थर में मारा, वो 2 टुकड़े कर दिए थे। इतने शक्तिशाली सवाई भोज महाराज थे। और सवाई भोज महाराज के दो पत्नी थी। एक तो साधु माता थी, है ना, और एक पद्मा पोसवाल थी। तो पद्मा पोसवाल कोटपुतली की थी। मैं भी कोटपुतली की हूँ। हाँ, तो पद्मा पोसवाल कोटपुतली की थी। जहाँ अभी भैरू जी महाराज के मंदिर पे वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, वो जेसीबी से चूरमा बनाते हैं। अभी बनाया अभी 2-4 दिन पहले की बात। वो पद्मा पोसवाल वहाँ की थी। तो सवाई भोज महाराज मेरे साधु लगते हैं, क्योंकि मेरे घर वाली पोसवाल है। अच्छा। हाँ, तो पोसवाल सारे आपके साधु भाई हो गए? सब साधु है मेरे। और सवाई भोज महाराज भी मेरे साधु भाई थे, क्योंकि मेरे घर वाली पोसवाल है। हाँ, मेरा फूफा जी है। आपके फूफा जी? मैं पोसवाल हूँ, मेरे फूफा जी है। किसी दिन चलाना दे, बच कर रहना है। नहीं, देखो मैडम, चलाते नहीं है। ये तो समाज के प्रति जोश है, शौक है, और इससे ना हमारी सभ्यता संस्कृति भी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये इसको 12 बोर हथियार कहते हैं। ये 12 बोर गन है हमारे लिए, बिल्कुल सम्मान है। हाँ, ये खाली है, बड़ी लोड नहीं करते हम, खाली भगवान करोगे तो हमको डरा के मार दोगे। अच्छा, आप कहाँ से आए? चाकसू से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप लोग ये आपने जो गले में पहन रखा है, ये क्या है? एक बार ये बताइए। देवनारायण भगवान की प्रतिमा है। देवनारायण जी की प्रतिमा है ये आप जरा देखिए कि ये कितना सम्माननीय प्रतीक है जो इन्होंने पहन रखा है। इसको पहनने के बाद क्या फीलिंग आती है? हमारे प्रति, देवनारायण भगवान के प्रति लगाव रहता है, मतलब अच्छे सद्भाव से रहते हैं। गर्व वाली फीलिंग आती है। हाँ, गर्व वाली फीलिंग। अच्छा, मैंने सुना है कि गुर्जर समाज की एक आवाज पे जो है सारा का सारा गुर्जर समाज इकट्ठा हो जाता है, चाहे कोई भी गुर्जर हो। बिल्कुल सही, सत्य बात है। हाँ, पूरा समाज एक है। मेरा परिचित हूँ, मेरा नाम दिव्या शेखावत है और मैं जयपुर से आई हूँ और मैं इस चैनल में काम करती हूँ। ये मेरा शेखावत। धन्यवाद साहब शेखावत जी। हमको भी आपसे मिलना हुआ। और मैं शिवराज गुर्जर, निवाई मंडल अध्यक्ष बीजेपी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज जिस तरीके से गुर्जर समाज यहाँ इकट्ठा हुआ, क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? बढ़िया अच्छा मैसेज आएगा। सभी लोगों से मिलना हुआ, जितने भी जो गुर्जर समाज के लोग हैं, ये मुरली राम जी के सानिध्य में सभी लोगों से मिलना हुआ। और बगड़ावत संगम में आप जैसे लोगों का दर्शन हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछूंगी, अगर मुरली राम जी को मौका मिलता है और वो विधायक बन जाते हैं तो काम कैसा करेंगे? बिल्कुल अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे नौजवानों की जरूरत है? जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को जरूरत है इस आदमी की। बहुत शुक्रिया। एक सवाल अंडी भी दिया जाएगा। हाँ, कहीं बताओ। कोई रीजन बताओ। देखो, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है कि आप एक महिला शक्ति होकर भी इस समाचार जगत में काम कर रहे हो और हमारी संस्कृति की शोभा बढ़ाने आए हो यहाँ। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम शंकर पोसवाल है, भाजपा मंडल अध्यक्ष मित्रपुरा से हूँ। वाले भी बैठे हैं? नहीं, भाजपा और कांग्रेस है ही नहीं यहाँ। इस मंच पे नहीं है। ये केवल बगड़ावतों का संगम है। बगड़ावतों की इतिहास और गाथाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ भी अन्याय हुआ है, वह बगड़ावतों ने न्याय की स्थापना की है। और शायद पूरे देश के अंदर पहला बगड़ावत सम्मेलन हमारी बौड़ी तहसील के अंदर राठौद ग्राम में आप देख रहे हो, चारों तरफ गुर्जर जन समंदर भरा हुआ है। क्या तो ऐसी रैली आपको किसी नेता मंत्री की दिख जाती है, किसी बड़े आदमी की,
ऐसा महोत्सव मैंने कभी देखा नहीं है, तो महोत्सव हो गया। महोत्सव नहीं, महामहोत्सव कह सकते हो इसको। यहाँ आपस में एक दूसरे से प्यार, भाईचारा, एकता का, सद्भाव का संदेश लेकर हम सब लोग जाते हैं। और जहाँ जहाँ सम्मान की बात आती है समाज की, वो हम सब एक साथ खड़े मिलते हैं। हमारी बहन बेटियों की संस्कृति देखिए, आप पीछे बैठी हैं, कोई पीला लुगड़ा ओढ़ रखे, कोई पगड़ी में है। तो ये हमारी चर्चाएं आज विश्व में होनी चाहिए इसको। और मैं तो सभी समाजों से आग्रह करता हूँ कि इसी तरह एकता का भाव रखना चाहिए और सबको देश के साथ रखना चाहिए। एकता का परिचय। चौधरी साहब, आप किससे जुड़े हुए हैं? आप आरएलपी से जुड़े हुए हो? हाँ जी। आप किससे जुड़े, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हो? पार्टी भाजपा से। भाजपा से? हाँ। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, आप सब एक हो रखे? ये तो संगम है, बगड़ाउत संगम है। और इसमें मैं शंकर पूनिया हूँ, सांगानेर से आया हूँ। और जो गोजरों की, जो बगड़ाउतों की जो कथा है, उसमें इंटरेस्ट होने के लिए हम यहाँ आए। मुरली जी ने हमको निमंत्रण दिया था और बहुत ही बढ़िया संगम और आए। संदेश, क्या संदेश जाएगा समाज को, क्या संदेश जाएगा? सर्व समाज में यही संदेश जाएगा कि एकता से रहें, सब भाईचारा के साथ रहें। सर्व समाज, सर्व धर्म, सबका संगम है यहाँ। सबका संगम है, बिल्कुल। अब एक बारी महिला शक्ति से भी बात करेंगे। तो देखिए, महिला शक्ति की मैं बात कर रही थी, मैंने पुरुष शक्ति तो आपको दिखा दी है, क्योंकि इस पूरे के पूरे पांडाल में महिला पुरुष बराबर के भरे हुए हैं। जहाँ जो है पुरुषों ने वो एक मेहरून कलर का साफा, मेहरून कलर की पगड़ी बांध रखी है, तो महिलाओं ने पीली कलर की जो है लुगड़ी ओढ़ रखी है। महिलाओं का भी सम्मान बराबर होना चाहिए। आप लोग आए कहाँ से हैं? मैं सीतोड़ गांव से आई हूँ, बामनवास ब्लॉक से आई हूँ और मेरा नाम रोशनता है। क्या यहाँ पे क्या देखने को मिला आप लोगों को? यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा, अलग अलग संस्कृति में। और हमारे जो गुर्जर समाज का कल्चर है, वो भाई मुरली राम जी ने हमारे गुर्जर समाज को आज एक साथ खड़ा करके हमारी जो गुर्जर समाज की जागृति है, उसको जागरूक करने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई मुरली राम जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा, पहले ऐसा होता था महिलाएं जो है बाहर नहीं निकलती थी घरों से, ऐसे मंच पे बैठना तो बहुत दूर की बात हो जाती थी, लेकिन आज पुरुषों के बराबर आप लोग बैठे हैं। कैसा गर्व महसूस होता है? बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। फर्क नजर आता है पहले के जमाने में और आज के जमाने में? हाँ, पहले के ज़माने में बहू देखो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज के ज़माने में बहुत अच्छा लगा। हमारी संस्कृति को बदलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को सबसे ज़्यादा हमारे समाज में क्या है कि शिक्षा की ओर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वो जैसे शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तो हमारे समाज में बदलाव भी आएगा। हाँ, और समाज में बदलाव आना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, वो बच्चों की शादी करते थे, आप छोड़ दिया क्या, या अब समाज बदला थोड़ा सा इससे? नहीं, छोड़ दिया। आप तो छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। बाल विवाह बंद हो गए? हाँ, बाल विवाह बंद। पहले हम सुनते थे कि बच्चों की ना थाली में फेरे दे देते थे। हाँ, पहले दे देते। अब बंद हो? हाँ, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो जो शिक्षा में पढ़ रहे हैं बच्चे, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कुछ अलग महसूस हो रहा है कि हमको भी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अपनी सब चीज़ में बदलाव आ रहा है। देख रेख के बच्चे पहले दादा दादी कुछ भी जैसे संबंध कर देते थे, अब नहीं होता। अब बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं, माँ बाप की पसंद से शादी करते हैं। के करना ले तो पहले मत करवाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए समाज में बदलाव कितना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ से आई है? इनके साथ ही। इनके साथ ही कुछ कहना चाहेंगी? समाज बदल रहा है, आज महिलाएं आगे बढ़ रही है। इन्होंने तो अपनी बात बताई है, आगे बढ़ रही हैं। आप अपनी बताओ, आप नहीं बढ़ रही आगे? बोल रहे हैं कुछ? क्या फेमस है? इनका नाम से रीले बनाती है। किसके नाम से बनाती है? गुजरी का नाम। बताओ, मिस गुजरी के नाम से रीले बनाती है। और फिर पूजा गुजर। अच्छा, पूजा के नाम से। मिस पूजा एक पंजाब में भी है? नहीं, मैं पूजा गुजर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। हाँ। अच्छा, क्या मैसेज देती हैं आपकी रील के माध्यम से? आप कभी कोई मैसेज दिया है लोगों को? अभी तक तो मतलब जो बनाया मैंने अच्छा ही बनाया है, लोग पसंद करते हैं। हाँ, गुजर कल्चर के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले मोबाइल था नहीं महिलाओं के पास, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती थी, आज तो मोबाइल है। हाँ। कितना सही है महिलाओं के लिए? अभी तो फिलहाल ठीक है, पहले से तो बहुत ठीक है।
होना जरूरी है ये है? होना जरूरी है ये, है ना? तो देखो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि महिला सशक्त होगी, घर सशक्त होगा, और महिलाएं देखो घर परिवार को चलाती है, महिलाएं घर परिवार को आगे बढ़ाती है जरा। और ये नज़ारा बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ये नज़ारा कैप्चर होना चाहिए। किसी नेता की रैली नहीं है, किसी मंत्री की रैली नहीं है, ये एक संगम है, ये बगड़ावत संगम है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ दूर दराज से लोग आए हैं। मैं जहाँ तक भी कैमरा जाएगा ना वहाँ तक आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को जो है यहाँ दर्शाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या क्या देखा है फौजी साहब आपने इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये हमारे, मैं राम प्रसाद ढाका सांगनेर से आया हूँ, और ये गुर्जर होता है, नहीं जाट होता है। हाँ, मैं भी ये सोचूं तो गुर्जरों में कहाँ मिक्स हो गए? गुर्जर मिक्स नहीं है, ये हमारा सनातन है, और हमारे सनातन में एकता का जो संदेश आता है उसी के आज हम इकट्ठे हुए हैं। और इसमें जाट हम ही नहीं, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। और ये बगड़ावत महासंगम हमारी एक ऐतिहासिक पहचान है, और हमारी संस्कृति का ये एक बहुत बड़ा संगम है। मतलब संगम का मतलब ही है कि सब लोग एकजुट हो, एक साथ हो। बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ब्राह्मण भी कुछ बैठे थे, उधर भी जो है काफी ब्राह्मण जो है हमारे कहते हैं साधु संत, उनके बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, वो लोग भी हैं। अब एक बार ही उनसे मिलवाएंगे, आपको उनसे बात करवाएंगे जिसका जिक्र हो रहा है, जिन्होंने इस बगड़ावत संगम को आयोजित किया है, इस बगड़ावत संगम को जो है नई पहचान दी है। बॉलीवुड की फिल्म बनाते हैं, बॉलीवुड की फिल्म 5-6 फिल्म बॉलीवुड की बना चुके हैं। आंदोलन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मेरे में कोई क्वालिटी है एक्ट्रेस बनने जैसी? मे बी, क्यों नहीं? मे बी, और व्हाई नॉट, क्यों नहीं? एवरीबॉडी कैन बी एक्टर और एक्ट्रेस है। हाँ, हमने गांव के लोगों को फिल्मों में लिया है, और ऐसे लोगों को दिया है जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी, जिनको एक्टर बनाया, मेन रोल में लिया है। अभी भी फिल्म हमने राजस्थानी बनाई है, लेटेस्ट जो आ रही है जल्दी, पहली बार राजस्थानी बनाई है। उसके बाद अभी 1-2 फिल्म लिखी रखी है, तो ये रिलीज होने के बाद हम निकालेंगे उसको। अच्छा, यहाँ आज आप आए हैं, चलिए एज अ डायरेक्टर बात नहीं करूंगी मैं, आप डायरेक्शन देते हैं फिल्म? बिल्कुल, को प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, को प्रोड्यूसर भी है, तो मतलब पैसा अच्छा खासा है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोड्यूसर तो पैसा ही लगाता है। वो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। अच्छा, मुझे बात बताइए, आज यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ हमारा समाज का कल्चर है, समाज में लोगों में जो हमारी आपसी भाईचारा है ये कम हो रहा है। गीत और मनोरंजन के जो साधन है वो बहुत कम हो रहे हैं, और सोशल मीडिया आ गया, गांव में लोग इनको ही देखते हैं। और प्रैक्टिकल होना चाहिए, नाच कूद और ये होना चाहिए, तो एक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इससे लोक संस्कृति जिंदा रहती है, पुरानी परंपरा जिंदी रहती है जी, भारतीय संस्कृति जिंदा रहती है। और ये गुर्जर कल्चर है, और इससे वसुधैव एक कुटुंब की भावना जागृत होती है। और अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपकी किसी फिल्म में पटरी उखाड़ने वाला सीन है? हाँ है, गुर्जर आंदोलन फिल्म बनाई है। वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो उसके अलावा भी फिल्म है, उसके अलावा भी है। उससे आप इतना क्यों घबरा रहे हो? आंदोलन कर नहीं, गुर्जरों की एकता है सर। कन्या दंगल भारतीय संस्कृति, गुर्जरों की संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। और इसमें सभी जो गायन पार्टी आई है वो दूर दूर से आई है, दूसरे प्रदेशों से भी आई है। बहुत बढ़िया, यही गुजरात से है। ज्यादा समझ तो नहीं आया, पर मैंने देखा है। गुर्जर समाज ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया था, ऐसी बात नहीं है। बहुत देश के लिए युद्ध आज भी करते हैं, देश के लिए लड़ते आए हम। मैं आर्मी से भी हूँ, साहब भी आर्मी से। हाँ जी, लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी होंगी सर आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर हमारे नेतृत्व में ही हुआ था। बहुत गर्व की बात है सर, और धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम किया है। आज मेरी ने 1 घंटे की फिल्म हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, काफी सारे लोग कलाकार आज जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यूथ है, यूथ को कैसे समझ आएगा? आज यूथ क्या संदेश लेकर जाएगा यहाँ से? यूथ ये संदेश लेकर जाएगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग, उनकी वाकई संस्कृति का जो पता नहीं था, उनको लगा कि हमारा जो महाबगड़ावत जो गाथा है, जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में उनको अब लगा है कि हमारे समाज ने कहाँ का परचम लहराया था। जहाँ दिल्ली में शासक हुए, जहाँ अंग्रेजों के जमाने में समाज को हमें प्रताड़ना मिली, हमें बाहर निकाला गया देश से,
उस वक्त आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो संस्कृतियां जगह जगह हमारी चारों तरफ फैली हुई है। उस संस्कृतियों का एक जगह संगम देखकर हमें एक जगह एकजुटता का हमें प्रतीक होता है और हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज में ऐसे योद्धा भी थे, ऐसी संस्कृतियां थी जिससे हम अनजान थे, वो आज हम लोगों को, नई पीढ़ी को देखने को इस संगम के माध्यम से मिला है। देखिए, बगड़ावत संगम में मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि साधु संत जो है यहाँ पर भारी तादाद में आपको देखने को मिलेंगे। जितने लोग आपको दिखाई पड़ते हैं उतने साधु संत भी है। महाराज श्री, आपको बहुत स्वागत करूंगी। क्या आज का संदेश रहेगा? इतनी भीड़ का जनसैलाब आपने देखा। मैं इसको एक तरह से राठौद महाकुंभ की उपमा देने के विचार में हूँ कि मेरे हिसाब से ये एक तरह से राठौद महाकुंभ है। जैसे प्रयाग महाकुंभ होता है, वैसे राठौद महाकुंभ है। क्योंकि महाकुंभ की उपमा क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि महाकुंभ क्या होता है कि उसमें हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक जगत, भारतीय राजनीतिक, भारतीय समाज, भारतीय धर्म एकत्रित होता है। वैसे ये जो राठौद महाकुंभ है, इसमें पूरी गुर्जर संस्कृति है और अन्य समाजों की संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों की जो गायन शैली है, नृत्य शैली है, उन सभी का यहाँ पर समागम हुआ है। और यहाँ पर मैं मुरली राम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में और दिव्य कार्यक्रम में न समाज को एकत्रित करके, बल्कि यहाँ पर जो क्षेत्र के महान संत थे उनको भी यहाँ पर मंच पर जगह मिली है, उनका भी यहाँ पर सम्मान हुआ है, आदर हुआ है, उनका आशीर्वाद लिया गया है। तो ये कार्यक्रम एक तरह से बहुत दिव्य और भव्य है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक जगत, राजनीतिक जगत, सामाजिक जगत और धार्मिक जगत पूरा का पूरा एकत्रित है। एक तरह से पूरी संस्कृति, एक तरह से बहुत बड़ा मेला है ये। महाराज जी, एक बात बताइए, क्या तो आपने ऐसी रैली या जनसैलाब किसी नेता, मंत्री, विधायक के वहीं देखा होगा, लेकिन आज एक आम बेटे के लिए इतनी भीड़ आना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, भीड़ कई प्रकार से जुटती है, उससे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि भीड़ यहाँ पर ज्यादा है। इससे भी कई पहले भी एकत्रित भीड़ हो चुकी है, लेकिन एक विशेष कारण है या फिर विशेष जिसमें एक कई प्रकार की संस्कृतियां समाहित है, कई प्रकार के उद्देश्य समाहित है, वो ये एक तरह से मेला है, जिसमें कई चीजों का मेल है, इसी का नाम मेला है। ये एक तरह से दिव्य और भव्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, बगड़ावत संगम में संत जो है समागम भी आपको देखने को मिलेगा। काफी जो है साधु संत यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत करूंगी। क्या लगता है कि कैसी एकता देखने को मिली आज आपको यहाँ पर? ये जो बगड़ावत संगम है, जो मुरली राम जी ने जो प्रोग्राम किया, बहुत ही सराहनीय है। क्यों ऐसा संगम, मैं तो इसको कुंभ मानता हूँ, क्यों संतों का समागम, नेताओं का ऐसा मेला कभी देखना नहीं मिला। हमारे जो आसपास जो क्षेत्र है ना, इसमें ऐसा मेला कभी देखने को नहीं मिला। तो बहुत बड़ा संगम है और मुरली राम जी को, हम उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं। महाराज, एक बात बताइए कि एक बेटा जिसने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर, वैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, जो मुरली राम जी है, वो कहते हैं, रामायण के अंदर बताया कि जहाँ पे कृपा राम की होई, जहाँ पे करे कृपा करे सब कोई। तो इन पे भगवान की, गुरु महाराज की कृपा भी है, गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद है इनको। जब तो देखो, संत महात्मा तो मिलते नहीं कहीं। इनका जो मेला है, ये बगड़ावत संगम में, इसमें संत भी पधारे। हाँ, बड़ी बात ये। हाँ, इनमें कई संत पधारे, कई ये जो गायन विद्या वो भी आए, कई जो भगवान देवनारायण का जो भजन गाते हैं वो भी कई पधारे, कोई ऋषिया गाने वाला भी बहुत पधारे। तो इसको मुरली राम जी को ये बात है कि जैसे ऐसा हमारे एरिया में पहला बार ऐसा संगम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इतिहास रचने वाला कार्यक्रम, इससे संदेश क्या जाएगा? अगर दूसरा जो समाज देखेगा, उनको क्या संदेश जाएगा इससे? इनसे संदेश, देखो, बगड़ावत संगम का नाम पहली बार सुना आपने भी पहली बार सुना। बगड़ा कथा खूब होती है, गोट खूब होता है, लेकिन जो बगड़ावत संगम का नाम आपने पहली बार सुना, क्यों ना सर? और ऐसा बारिश भीड़ पहली बार देख रही हूँ ऐसी कि कोई आवाज और इतनी भीड़। हाँ, 10,000 15,000 आदमी तो और मुंह में हो जाता है, ये तो आम बात है, लेकिन बहुत तगड़ा है ये जो मुरली राम जी ने कहा ना। मुरली राम जी ने जो ये प्रोग्राम किया, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है ये।
और ये बहुत मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा पहली बार हमारे पूरे क्षेत्र में बढ़िया। एक बात बताइए महाराज जी, अगर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी मुरली राम जी को दे दी जाती है तो क्या लगता है कैसे जनप्रतिनिधि बनेंगे? इससे पहले जो बार इनसे पहले जो प्रोग्राम हुआ था जो हमारे खैनी में सीताराम पोसवाड़ा जी का, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन ये जो बगड़ाव संघ बने बहुत ऐतिहासिक। हाँ, इसमें काफी अगर ये आगे विधायक बनते हैं तो अपने इस क्षेत्र के लिए कैसा काम करेंगे? अब देखो वो तो अब नहीं कह सकते भाई किसे काम करेंगे, लेकिन यहाँ के जो अच्छा मुरली राम जी के लिए, हाँ, मुरली राम जी की कह रही हूँ। हाँ, मुरली राम आज वो तो बहुत बढ़िया दयालु है, तो वो तो धार्मिक काम समझते हैं, वो तो धार्मिक काम समझते हैं। अगर इनको ऐसा मौका मिल जाए तो ये तो बहुत ही इस इलाके के लिए तो चांदी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे जो क्षेत्र का जो विधायक बन जाए अगर मुरली राम जी, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। देखिए बनेगा, आशीर्वाद है इनका ऊपर। बहुत शुक्रिया महाराज जी।